सिलोगिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है जिनको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑल सॉक्स आर शूज़, तो आपको रूल पता होना चाहिए। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था रूल की भी। तो ऑल लिखा है तो यहाँ पे ये 100 हो जाएगा। आर शूज़ ये 150 होता है, ऑल से स्टार्ट होता है। सम है ये 50-50 होता है। अब देखो जब कॉमन वर्ड क्या है, शूज़ है, और उसकी वैल्यू 50-50 होती है तो ये अनसर्टेन का केस होता है। और जब अनसर्टेन केस होता है तो इन दोनों के अलावा जो भी वर्ड्स होते हैं उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। इसका मतलब सॉक्स और ब्लैक के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं सम शूज़ आर सॉक्स, ठीक है। सम शूज़ आर सॉक्स, तो देखो शूज़ की वैल्यू यहाँ पे क्या है 50, सॉक्स की वैल्यू क्या है 50। तो आपका यहाँ पर ऊपर यदि आप देखेंगे तो शूज़ की वैल्यू 50 है और सॉक्स की वैल्यू भी क्या है, सॉक्स की 100 है। तो 100 50 में चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब ये करेक्ट है। नो सॉक्स आर इज़ ब्लैक। अब देखो यहाँ पे ये नो से ही आपको पता चल जाएगा क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो कंक्लूजन आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब ये गलत है, सिर्फ यही सही है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। स्टेटमेंट है सम डक्स आर हैंस, तो सम से स्टार्ट हो रहा है तो डक की वैल्यू 50 हो गई, हैंस की वैल्यू 50 हो गई। सम हैंस, हैंस की वैल्यू 50 हो गई, चिकन्स की वैल्यू 50 हो गई। अब देखो हैंस कॉमन है तो ये भी केस क्या है अनसर्टन। जब अनसर्टन केस होता है तो कॉमन के अलावा जो दो होते हैं उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। इसका मतलब डक और चिकन्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। अब आप देखो सम डक्स आर चिकन्स, तो मैंने ऑलरेडी बताया कि डक और चिकन के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा क्योंकि इन कॉमन वर्ड ये अनसर्टन केस है। सम हैंस आर डक्स, तो हैंस की वैल्यू 50, डक्स की वैल्यू क्या है 50। तो यहाँ पे देखो सम हैंस आर डक्स, तो ये सही है। तो आपका ये सेकंड वाला दिस इज़ करेक्ट।